नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं ऐसे उपाय जिनको करके आप हर कार्य सिद्ध कर सकते हैं। महाशिवरात्रि जो कि एक बहुत ही विशेष महायोग है और इस महाशिवरात्रि में सबसे खास बात, ये बात ध्यान रखना, भूलना नहीं, क्योंकि मैं जो बात आपको बता रहा हूं वो आपको कोई बताने वाला नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो आज के रामबाण उपाय में आपको जो बता रहा हूं, शिवरात्रि पर अवश्य करके देखें, आपको लाभ होगा। ये बात यथार्थ सत्य है। यदि आप अपने प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप लव लाइफ में है, लव रिलेशनशिप में है, तो उसमें भी आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अगर आपकी पति पत्नी में संबंध ठीक नहीं रह रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन की स्थिति बन रही है, तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। मित्रों, किसी भी व्यक्ति ने आपका धन ले रखा है और वो देने की इच्छा नहीं कर रहा, तो वह भी आपको प्राप्त हो पाएगा इस उपाय से। ये उपाय जो होते हैं ना, बहुत ही खास होते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। आज मैं आपको एक ऐसी बात और बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपने ये भी अंदाजा लगा लेंगे कि इसका प्रभाव कितना विशेष आपको देखने को मिल सकता है। महाशिवरात्रि के बारे में यदि बात करें तो महाशिवरात्रि रहने वाली है चतुर्दशी के दिन, और चतुर्दशी में एक योग जो कि बहुत ही श्रेष्ठ योग है, उसे हम कहते हैं कि चतुर्दशी में मेष राशि का विशेष रूप से उदित अवस्था में स्थिति बनेगी। मंगलवार का यहाँ पर दिन है, धनिष्ठा नक्षत्र है। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना आपको बेहद खास रहने वाला है कि महाशिवरात्रि में आपको कौन से समय में पूजन, कौन से समय में पाठ और कौन सी स्थिति में क्या करना चाहिए, उसके लिए भी विशेष मुहूर्त देखा जाता है। तो वो हम आपको हमारी अगली वीडियो में उसकी जानकारी देंगे, परंतु अभी आप उपाय के बारे में जरूर श्रवण कर लें। यदि आपके पति पत्नी में प्रेम में किसी प्रकार की कोई बाधा देखने को मिल रही है, या फिर ऐसी स्थिति बन गई है कि आपके पति आपसे दूर चले गए हैं, तो उसकी स्थिति में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। बात करते हैं हम इस उपाय के बारे में। तो ये उपाय बहुत सी छोटा सा है, जिसको करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शिवरात्रि के दिन सर्व कामना पूर्ति के लिए सबसे पहले यदि आप ये कर सकें तो विशेष रूप से करिए। शिवरात्रि में बेलपत्र की विशेष रूप से पूजा होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि त्रिदलम तृणाकारम त्रिनेत्रम ता त्रिधावतम त्रिजनम पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवर्पणम। भगवान शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का उसी में स्थान माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि भगवान शिव के जो 3 नेत्र हैं वही बेलपत्र के रूप में परिणत हुए हैं। अगर 5 पत्ते की बेलपत्री मिल जाती है तो वह क्यों खास होती है, आज इस विषय में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्क्रिप्ट ना करिए। मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो शायद आपको कोई बताएगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। जो शिवरात्रि के दिन 5 पत्ते की बेलपत्री चढ़ाता है, 5 पत्ते की बेलपत्री क्यों खास मानी जाती है? क्योंकि उसमें पंचांग होता है। पंचांग का नाम आपने सुना होगा। पंचांग को 5 अंगों से विभूषित किया जाता है और भगवान शिव के परिवार में भी 5 ही व्यक्तियों का विशेष रूप से स्थान दिया गया है। उसमें क्या होता है कि भगवान शिव एक बेलपत्र, जो कि एक बेलपत्र का एक पत्ता जो है वो भगवान शिव स्वरूप है, दूसरा जो पत्ता है वो माता गौरी के स्वरूप में है, और जो तीसरा पत्ता है वो गणेश के रूप में परिणत है। तो वहीं जो चौथा पत्ता है वो कार्तिकेय रूप में परिणत है, और 5वां पत्ता नंदी
के स्वरूप में ही परिणत है। इसीलिए 5 पत्ते की बेलपत्री का विशेष महत्व माना जाता है। 5 पत्ते की बेलपत्री अगर भगवान शिव पर एक बार कामना करके अगर चढ़ा दी जाए तो वो कामना अवश्य ही पूरी होती है, ऐसा आपने भी सुना होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, 5 पत्ते की यदि बेलपत्री शिवरात्रि के दिन अगर मिल जाती है तो आपका भाग्य नहीं सौभाग्य है, सौभाग्य। और इस बेलपत्री को कैसे चढ़ाना है ये बात अब मैं आपको बताने वाला हूं, उसे भी ध्यान से सुनिए। 5 पत्ते की यदि आपको बेलपत्री मिल गई और आपकी कोई भी कामना है तो उस कामना को मन में लेकर उस बेलपत्री पर शहद लगाइए 5 पत्तों पर। शहद लगाने के बाद जो आपकी कामना है उस कामना को मन में रखकर और भगवान शिव के ऊपर वो बेलपत्री चढ़ाना है आपको। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक बात और बता दूं, बेलपत्री की कभी भी डंठल के सहित बेलपत्री को नहीं चढ़ाना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखिए। अगर आपने बेलपत्री को उसके डंडे के सहित चढ़ा दिया तो उसका कोई फल नहीं होगा और उसके कारण आपके प्रेम में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि भगवान शिव पर कभी भी बेलपत्री डंठल के सहित ना चढ़ाएं, डंठल को अवश्य ही तोड़ लें। और एक बात और बता दूं, बेलपत्री चढ़ाने के बाद बेलपत्री जैसे आपने चढ़ा दी तो वो भगवान की आसन हो गई है। वहां पर आपने बेलपत्री जिस कामना से चढ़ाई है वो कामना आपकी अवश्य ही पूरी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी हम कोई भी पूजा पाठ गीत इत्यादि करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि पहले हम जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद स्नान दानम, फिर उसके बाद हमें दान भी करना होता है। तो बेलपत्री चढ़ाने के बाद मिष्ठान भोज्य का प्रसाद लगाइए। प्रसाद में मीठा कोई भी प्रसाद ले लीजिए और उसके बाद भगवान शिव की आरती अगर आपको नहीं आती तो भले ही कर्पूर गौरम ही करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसी मंत्र से कर लें, लेकिन आरती अवश्य ही करें, कपूर से करें, क्योंकि भगवान शिव जो है ना वो कपूर के समान गोरे हैं। भगवान शिव काले नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। भगवान शिव नीलमणि भी नहीं है, क्योंकि नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम, वो तो भगवान श्री कृष्ण है नील स्वरूप। लेकिन भगवान श्री भोलेनाथ, भगवान शंभु कर्पूर के समान गोरे हैं, इसलिए उनका इस कपूर से उनकी आरती करें और उसके बाद प्रार्थना करके आधी परिक्रमा लगाएं, आपकी कामना अवश्य ही पूरी होगी। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम।